हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए हैं बोर्ड परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम लोग मैथ से लिए हैं। और ये प्रश्न जो है आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे हर बार पूछे जाते हैं। या तो ये प्रश्न आपका वस्तुनिष्ठ में पूछे जाते हैं या फिर ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है। ठीक है, तो अगर वस्तुनिष्ठ में पूछे जाएंगे तो 1 नंबर का तो रहेगा ही, 1-2 नंबर का आपका प्रश्न ऑब्जेक्ट में पूछे जाएंगे या फिर आपका सब्जेक्टिव टाइप में रहेगा तो आपका 2 नंबर में ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ से इसी प्रकार का प्रश्न 2 प्रश्न 100% आने की संभावना है। एक प्रश्न आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव में और एक प्रश्न आपका रहेगा सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में। तो ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम तक देख लेते हैं। तो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे 5 मार्क्स पक्का है। अगर इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये 5 मार्क्स चाहते हैं और इसको क्लियर कर लीजिए। तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 5 मार्क्स पक्का है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, और जिसके शून्य का आपको दे देगा, जिसका शून्यकों का योग तथा गुणनफल आपको दे देगा 1/4 देगा शून्यकों का गुणनफल, यानी कि योग आपका होगा 1/4 और गुणनफल रहेगा आपका -1। तो इसको आप लोग किस प्रकार बनाइएगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका द्विघात बहुपद जितना भी ज्ञात करने बोलेगा तो आपसे सारा प्रश्न बन जाएगा। यहाँ पे शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना होता है, माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा मानना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को मानना होगा कि माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो यहाँ पे जो है शून्यकों का योग 1/4 है। तो यहाँ पे हम लोग शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा मानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि शून्यकों का जो गुणनफल है -1 है। तो दो शून्य को माने एक अल्फा और दूसरा को माने बीटा। तो यहाँ पे दोनों शून्यकों का जो गुणनफल है -1 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। आप सभी इस फॉर्मूला को याद रखिए, आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये फॉर्मूला लगाइए, आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपका आंसर निकल के आएगा सामने। तो द्विघात बहुपद बराबर जो फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग सारा मैथ्स को बनाएंगे, जितने भी द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोलेगा और शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। एक बात याद रखिए कि यहाँ जो हम लोग ए का एलसीएम लेंगे, ए जो रहेगा आपका हरों का एलसीएम होगा। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाते बता देते हैं। देखिए यहाँ पे ए, तो यहाँ पे ए लिख देंगे, ए इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं 1/4, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है। तो यहाँ पे हम लोग 1/4 लिख देंगे। फिर यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिख देंगे, फिर प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अल्फा इंटू बीटा है ना, इसका मान देखिए -1 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग -1 लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये जो होगा ना हरों का एलसीएम होगा। तो यहाँ पे देखिए कि हर में सिर्फ 4 है और कहीं पे नहीं है। तो यहाँ पे 4 का एलसीएम, और यहाँ पे 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 को यहाँ से ए की जगह 4 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जो है ना, यहाँ ए की जगह 4 लिख दिए। तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर हो गया -1/x। फिर देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस 4 को सभी टर्म से गुना करेंगे। तो देखिए चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते गुना करके। देखिए जब आप 4 को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपका प्राप्त हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 4 को जब x से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, बटे यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे। यहाँ पे x आपका बचा हुआ है तो x लिख देंगे, माइनस है तो माइनस। फिर 4 को जब x से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका बचता है 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 1 को जब x से गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका x बचेगा, -4 है तो -4। ये आपका हो गया द्विघात बहुपद निकल के आ गया। अब देखिए इसी प्रकार हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न उसी टाइप का है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 तथा 1/3 है। तो यहाँ पे भी आपका शून्यकों का योग √2 दिया हुआ है और यहाँ पे गुणनफल 1/3 दिया हुआ है। उसी प्रकार सेम टू सेम उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनेगा। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको भी बता देते हैं। सबसे पहला काम आपको करना होता है, मानना होता है
कि माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को मानना होता है कि माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो यहाँ पे हम लोग बीटा भी मान लेंगे, अल्फा तथा बीटा। तो यहाँ पे आप सभी का दिया हुआ है शून्यकों का योग, जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान जो है √2 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल जो आपका दिया हुआ 1/3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो देखिए द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर जो आपका होता है, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं द्विघात बहुपद बराबर। तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर जो होता है आपका a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ पे a जो होता है हरों का एलसीएम होता है। आपको याद रखना है कि एक क्या होता है, हरों का एलसीएम होता है। तो यहाँ पे a अभी a ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे आपका √2 है, तो यहाँ पे हम लोग √2 लिख देंगे। यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है, यहाँ पे हम लोग अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे ए जो होता है हरों का एलसीएम होता है, और यहाँ पे अगर हर में देखा जाए तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो 1 और 3 का जो एलसीएम होता है आपका 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए की जगह कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप सभी का 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। तो देखिए यहाँ पे जब 3 को सभी टर्म से गुणा करना है बारी बारी से, तो चलिए मैं आप सभी को गुणा करके दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 3x² हो जाएगा। फिर माइनस लेना है, 3 को जब √2 से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे 3√2x हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, बट्टे में 3 है तो बट्टे में 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल होकर 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग का द्विघात बहुपद निकल के आ गया है 3x² माइनस 3√2x होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए कि प्लस है तो प्लस 1 यहाँ पे बचा हुआ है। तो ये आपका आ गया द्विघात बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यहाँ पे एक बार लिख देते हैं 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपका आ गया द्विघात बहुपद। अब देखिए इसी प्रकार हम लोग तीसरा प्रश्न को देखते हैं, उसको भी स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हुए चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0, √5 है। तो ये भी प्रश्न बहुत ईजी है, उसी प्रकार बनाएंगे। तो यहाँ पे शून्यकों का योग दिया हुआ है 0, उसके बाद यहाँ पे आप सभी का शून्यकों का गुणनफल √5 दिया हुआ है। तो चलिए मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप इसको बता देते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना होता है, मानना होता है कि माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे मान लिए कि माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो यहाँ पे शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्रमशः है ना, कि यहाँ पे शून्यकों का योग यहाँ पे क्रमशः है, यानी कि ये पहला जो है 0 हो जाएगा शून्यकों का योग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका गुणनफल शून्यकों का जो गुणनफल है यानी कि अल्फा इंटू बीटा जिसको कहेंगे, इसका मान जो आपका प्राप्त है √5 प्राप्त है। तो उसी प्रकार हम लोग फॉर्मूला लिखते हुए चलते हैं। तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर जो होता है आपका a गुणा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करते हुए देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि a जो होता है ना हरों का एलसीएम होता है। यहाँ पे a, तो यहाँ पे हम लोग a लिख देंगे, यहाँ पे x² है ना x² लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे। गुणा करना है आपको x से, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह हम लोग यहाँ पे √5 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, √5 लिख देंगे। तो देखिए ये जो होता है ये आपका हरों का एलसीएम होता है। तो सबके नीचे में हर आपका 1 छिपा हुआ है, बट्टे में 1 छिपा हुआ है। तो 1 को जब a की जगह हम लोग को 1 लिखना है, a की जगह हम लोग को 1 लिखना है, तो यहाँ पे x² हो जाएगा, माइनस 0 को x से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस √5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब 1 को सभी टर्म से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा आपका x² हो जाएगा, फिर माइनस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, सभी किसी भी संख्या को जब 0 से घटाती है जोड़ती है तो वही संख्या प्राप्त होता है पूर्ण। तो यहाँ पे 0
प्लस रूट 5 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका नया निकल के आया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह बनाइए, आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है उसी प्रकार का है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1,1 है। तो उसी प्रकार हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे माना कि, तो देखिए हम लोग यहाँ पे मान लिए कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा जिसे हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पे क्रमशः जो है ना यहाँ पे 1 हो जाएगा द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ यहाँ पे 1। तो हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करते हुए जाएंगे। तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर आपका होता है, आप लोग को याद भी हो गया होगा, द्विघात बहुपद बराबर आपका होता है a गुणा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए जो होता है हरो का एलसीएम होता है, आप याद रखिएगा ए जो होता है हरो का एलसीएम। तो यहाँ पे ए, तो पहले यहाँ पे ए लिख देंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख ही देंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे गुणा एक्स करना है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी है 1 है। तो देखिए यहाँ पे ए जो होता है ए हरों का एलसीएम होता है, तो सबके हर में 1 छिपा हुआ है, तो 1 का एलसीएम 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए की जगह 1 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस एक्स को जब 1 से गुणा करेंगे ना तो यहाँ पे आपका एक्स प्राप्त होगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे। तो देखिए 1 को जब सभी टर्म से गुणा करेंगे तो जो टर्म होता है वही आपका प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस एक्स, फिर प्लस 1, तो ये आपका फाइनली द्विघात बहुपद निकल के आ गया है। अब आइए अगला प्रश्न इसी प्रकार देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखिए अगला और अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/4 तथा 1/4 है। तो उसी प्रकार इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। और यहाँ पे जितने भी हम लोग प्रश्न देखें ना आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इसी टाइप का प्रश्न रहेगा। अगर ये प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में नहीं रहेगा तो 100% इसी टाइप का रहेगा और आपको इसी तरह आप सभी को बनाना है। तो इसीलिए इस सभी प्रश्नों को बार बार आप रिविजन कीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए मैं आप सभी को इसको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप सभी को मानना होता है कि माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को मानना होगा कि माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो यहाँ पे शून्यकों का योग -1/4 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। उसके बाद यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल 1/4 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा जिसको हम लोग कहेंगे शून्यकों का गुणनफल 1/4। तो देखिए फॉर्मूला आपको पता हो ही गया होगा। देखिए द्विघात बहुपद बराबर जो होता है आपका द्विघात बहुपद बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बतलाने वाले हैं। ए होता है आपका हरों का एलसीएम, तो यहाँ पे ए लिख ही देंगे। यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह आप सभी को लिखना होगा -1/4 क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है। तो यहाँ पे हम लोग -1/4 लिख देंगे। फिर यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे आपका प्राप्त है 1/4। तो यहाँ पे हम लोग 1/4 लिख ही देंगे। देखिए यहाँ पे ये जो होता है ना हरों का एलसीएम होता है। देखिए यहाँ पे 4 नीचे में हर है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे 1 छिपा हुआ है नीचे में। 1, 4 और 4 का एलसीएम आपका 4 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 1 की जगह हम लोग 4 यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे 4 गुणा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। 1 को x से गुणा करेंगे तो x प्राप्त होगा x/4, प्लस है तो प्लस। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि अल्फा इंटू बीटा है ना, इसको हम लोग यहाँ पे 1/4 प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे हम लोग 1/4 लिख देंगे। तो देखिए 4 को सभी टर्म से बारी बारी से गुणा करेंगे। 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका 4x² प्राप्त होगा। फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 4 को जब x से गुणा करते तो यहाँ पे आपका 4x होगा, /4 तो /4 लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 1/4 है, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका 4 प्राप्त हो जाएगा। फिर बटे में आपको नीचे में 4 लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पे प्राप्त होता है 1। तो यहाँ पे आपका फाइनली द्विघात बहुपद निकल के आ गया है 4x² प्लस यहाँ पे भी 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका 1 प्राप्त हो गया। 1 को जब x से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका x होगा, फिर प्लस देंगे, फिर यहाँ पे 1,
तो ये आपका फाइनली द्विघात बहुपद निकल के आ गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा आप देखिए, सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखिए, आपको फिर से दोबारा समझ में आ जाएगा। 100% आप दोबारा देखेंगे तो ये भी आपको पूरा प्रश्न जो है समझ में आ जाएगा। और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यही से प्रश्न रहेगा, इसी टाइप का प्रश्न रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। और इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए तो अपने फ्रेंड्स में एक बार जरूर शेयर करना, ताकि आपके साथ जितने भी फ्रेंड्स मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो उसके आपके साथ साथ उसका भी मार्क्स अच्छे आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।